सुबह का समय था। रामपुर गांव के बस स्टैंड पर पहली बस के आने की तैयारी चल रही थी। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल छाए हुए थे। चाय की दुकानों से उठती भाप और यात्रियों की आवाजों से पूरा बस स्टैंड गुलजार हो चुका था। रामू जी, जल्दी तैयार हो जाइए, पहली बस आने वाली है। हाँ सीता, आज भी पूरी मेहनत करेंगे। भगवान चाहेगा तो सब अच्छा होगा। सीता ने अपने हाथों से ताजी अंडा बिरयानी तैयार की। रामू ने बड़ा भगोना सिर पर रखा और मुस्कुराते हुए बस स्टैंड की ओर चल पड़ा। सावधानी से जाइए, बारिश कभी भी शुरू हो सकती है। तुम चिंता मत करो, शाम तक लौट आऊंगा। उसी बस स्टैंड पर रामू का छोटा भाई सचिन भी पहुंच गया। उसके सिर पर चिकन बिरयानी का बड़ा भगोना था। उसकी पत्नी ललिता भी साथ आई थी। आज ज्यादा से ज्यादा बिरयानी बेचनी है। आज फिर पूरा बस स्टैंड मेरी चिकन बिरयानी खरीदेगा। पहली बस स्टैंड पर रुकी। रामू और सचिन दोनों अलग अलग दरवाजों से बस में चढ़े। दोनों यात्रियों को अपनी अपनी बिरयानी बेचने लगे। गर्मा गर्म अंडा बिरयानी, ताजी अंडा बिरयानी ले लीजिए। स्पेशल चिकन बिरयानी, एक बार खाओगे तो बार बार याद करोगे। कुछ ही मिनटों में सचिन की लगभग सारी चिकन बिरयानी बिक गई। दूसरी तरफ रामू का बिरयानी से भरा भगोना वैसा ही भरा हुआ था। भाई, हमें चिकन बिरयानी चाहिए। कोई बात नहीं, अगली बस में कोशिश करता हूँ। दोपहर तक रामू लगातार एक बस से दूसरी बस में घूमता रहा, लेकिन उसकी अंडा बिरयानी बहुत कम बिकी। तेज धूप और थकान के बावजूद उसके चेहरे पर मुस्कान बनी रही। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती रामू, हिम्मत मत हारना। उधर सचिन अपनी अच्छी कमाई देखकर बहुत खुश था। उसने ललिता को पैसे गिनाकर दिखाए। देखो, आज फिर रामू से 3 गुना ज्यादा कमाया। अब उसे कभी हमारे बराबर आने मत देना। शाम को रामू घर लौटा। उसकी टोकरी में अभी भी उतनी ही अंडा बिरयानी बची हुई थी जितनी सुबह रामू ले गया था। सीता समझ गई कि आज भी बिक्री अच्छी नहीं हुई। आज भी बिरयानी बच गई। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, इसे फेंकेंगे नहीं, जरूरतमंदों को खिला देंगे। रामू बस स्टैंड के पास बैठे कुछ गरीब मजदूरों और 2 भूखे बच्चों के पास गया। उसने बिना पैसे लिए उन्हें बिरयानी बांट दी। सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई। भैया, बहुत स्वादिष्ट है। खुश रहो बेटा, पेट भर के खाना खाओ। दूर खड़ा सचिन ये सब देख रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इतना गरीब होने के बाद भी रामू लोगों की मदद क्यों करता है। लेकिन उसके मन में दया नहीं बल्कि जलन और बढ़ती जा रही थी। अगर यही बिरयानी बेच देता तो और पैसे मिल जाते। यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है और यही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। सचिन के मन में एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी, जिसकी भनक अभी रामू को भी नहीं थी। अगली सुबह आसमान में काले बादल छा गए। तेज हवा चल रही थी। फिर भी रामू रोज की तरह सिर पर अंडा बिरयानी का भगोना रखकर बस स्टैंड पहुंच गया। उधर सचिन भी अपनी चिकन बिरयानी लेकर तैयार खड़ा था। बारिश तेज हो सकती है, अपना ध्यान रखना। चिंता मत करो, भगवान सब ठीक करेगा। पहली बस आते ही दोनों भाई उसमें चढ़ गए। सचिन जोर जोर से अपनी चिकन बिरयानी की तारीफ करने लगा। रामू हमेशा की तरह मुस्कुराकर अंडा बिरयानी बेच रहा था। स्पेशल चिकन बिरयानी, आज का सबसे बढ़िया स्वाद। गर्मा गर्म अंडा बिरयानी एक बार जरूर चखिए। कुछ ही देर में तेज बारिश शुरू हो गई। बस स्टैंड पर भगदड़ मच गई। यात्री छत के नीचे भागने लगे। बिक्री अचानक रुक गई। अरे, कितनी तेज बारिश हो रही है। सब लोग आराम से रहिए, जल्दी मत कीजिए। बारिश के बीच एक बुजुर्ग यात्री फिसलकर गिर पड़ा। उसके हाथ से एक पुराना चमड़े का बैग दूर जाकर गिर गया, लेकिन किसी का ध्यान उस बैग पर नहीं गया। अरे, मेरा बैग। बाबा, आप उठिए। रामू ने तुरंत बुजुर्ग को सहारा देकर बेंच पर बैठाया। फिर उसने इधर उधर देखा और बारिश में भीगता हुआ वो बैग उठाकर उनके पास ले आया। बाबा, ये आपका बैग है। बेटा, अगर ये खो जाता तो मैं बर्बाद हो जाता।